हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 के उन एस्पिरेंट्स के बारे में होने वाली है जो पीआईटी जूनियर या टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको आईएनएम की तैयारी करनी है, यानी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करनी है। तो वो ये कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करें जिससे उनका अच्छा खासा मार्क्स स्कोर हो पाए। और मैंने भी ये सारी स्ट्रैटेजीज़ अपने एग्ज़ाम में फॉलो किया था, जिसके बेसिस पे मैंने भी सिलेक्शन लिया था और मैंने भी आईएनएम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए थे। मैं आपको बता दूं कि मैंने 8 में से 7 मार्क्स स्कोर किए थे और वो सारी स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो आप भी इनको ज़रूर फॉलो कीजिए और इसके बेसिस पे आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा और आप भी अच्छे मार्क्स ज़रूर स्कोर करेंगे। तो मैं बात करूँ पहले पीआरटी के बारे में। तो पीआरटी के लिए मैं बता दूं कि पीआरटी में आपकी जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है वो 15 से 18 नंबर की देखने को मिलती है। और बात करूँ टीजीटी पीजीटी या जूनियर की, तो वहाँ पर आपकी 8 मार्क्स की इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसे हमें कैसे पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं बोल दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पर मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और जो भी आईएनएम के भी जो नोट्स हैं और इसके आपके टीआरई 4 के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, सिलेबस है आपका, या फिर आपके पीवाईक्यूज़ हैं, जो पेपर्स हैं वो विद आंसर की, वो सारे मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से जोड़ सकते हैं और सारी अपडेट्स ले सकते हैं। तो आइए हम आगे बात करते हैं कि हमें कहाँ से और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो मैं बेसिकली आपको बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे जो मस्ट होता है वो होता है आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी। जैसे बिहार का एग्ज़ाम है तो एससीईआरटी पे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करूँ कि आपको एनसीईआरटी से कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और एससीईआरटी से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आपको ये लग रहा है कि इंडियन मतलब आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी काफ़ी थोड़े हैवी पड़ रहा है या फिर ज़्यादा आपको लग रहा है बर्डन है, तो आप और कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो पहले मैं बता दूँ आपको कि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी में आपको बेसिकली क्लास 10th के भारत के राष्ट्रवाद, जो मैं स्क्रीन पे दे रखी हूँ ये, और क्लास 12th के महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये कवर करना है। और क्लास 8 के जो 4-5 चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, ये सारे आपको कवर अप करने हैं। इस तरह से मैं बता दूं कि आपकी एनसीईआरटी में आप ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। और बात करूँ एससीईआरटी की, तो एससीईआरटी में क्लास 10th के आप भारत में राष्ट्रवाद, ये आप पढ़ सकते हैं, और प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ये आप पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद मैं बता दूं क्लास 8 की एससीईआरटी है, जिसमें महिलाओं की स्थिति एवं सुधार दिया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन, ये आप पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करूँ इन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं और अच्छी खासी आप मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। बट सिर्फ इनको करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये भी मैं आपको बता दूँ। इसके लिए आपको और क्या करना है, तो आपको पीवाईक्यूज़ वगैरह लगाने हैं, पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करने हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारे एग्ज़ाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारे पीवाईक्यूज़। तो पीवाईक्यूज़ आप ज़रूर लगाइए। पीवाईक्यूज़ ही है जिससे आपको क्वेश्चंस के लेवल का आइडिया होगा और आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगी, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीजीटी पीजीटी जूनियर सारे ही एग्जाम के जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ढूंढ के लगाइए। या फिर अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन करें तो आप जूनियर का, या फिर पीजीटी की प्रिपरेशन करें तो टीजीटी और जूनियर दोनों का ही। इस तरह से करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाता है। हमारे पास नंबर्स ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाता है। तो उससे हमें क्या होता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि हमारे ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उससे हमें काफ़ी सारा आइडिया होता है और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट भी हो जाते हैं। तो बेसिकली वो आइडिया हमें वहाँ से हो जाता है। और मैं बात करूँ कि मैंने अपने एग्ज़ाम में और क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो मैं आपको मतलब रियलिटी बता रही हूँ। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ खान सर को ही फॉलो किया था। आप चाहे तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से भी तैयारी कर सकते हैं, बट मैंने तो सिर्फ और सिर्फ खान सर को ही फॉलो किया था। खान सर के जो नोट्स हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के, वो इतने सिंक्रोनाइज और इतने कम हैं, मतलब वो कम चैप्टर्स में ही आपके अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाएगा। और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, फैक्ट्स ही दे रखे हैं। उसके अलावा उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रखा है, सिर्फ जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें ढूंढ के लिखे हुए हैं। तो मैंने वहाँ से तैयारी किया था और वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स गिवन है वो सारे मैंने अच्छे से तैयार कर लिए थे। तो आप यकीन मानिए कि मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से ही पूछे गए थे। तो मैंने वहाँ से तैयारी करी थी। बाकी जो एनसीईआरटी एससीईआरटी वो मैंने पहले से पढ़ रखा था, तो वो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी। बट बेसिकली मैं अगर आईएनएम की बात करूँ तो मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ही खान सर के नोट्स को ही फॉलो किया था। और खान सर के नोट्स के लिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर वो अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं।
तो उससे आपको काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा। और अब मैं बात करूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ ये सब पढ़ने से नहीं होगा, एनसीईआरटी, एससीईआरटी या फिर खान सर के नोट्स है, उसके साथ जो मस्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपके पीवाईक्यूज़। आप पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए, हर हाल में लगाइए। और इसके साथ साथ में आप टेस्ट ज़रूर दीजिए। टेस्ट देने से क्या होता है कि टेस्ट से हम अपने आप को एनालिसिस कर पाते हैं कि हम कहाँ पर चूक रहे हैं या हमें कहाँ पे हमसे गलती हो रही है। तो उससे काफ़ी सारा आइडिया हमें वहाँ से हो जाता है कि हमें अभी और कितना कवर अप करना है या अपने आप को कितना और बूस्ट करना है, जिससे हम अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो ये ज़रूर आपको करना है। और इसके साथ साथ मैं बोलूँ कि आपको कहाँ से टेस्ट देना है, तो टेस्ट के लिए मैं बता दूँ कि आप बीपीएससी पीटी की जो पूर्वालोकन की बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ कि आप टेक्स्ट बुक से भी टेस्ट दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक से टेस्ट देने से ये होता है कि आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो, मतलब आपके साथ जो और कॉम्पिटिटर हैं आपके, आप उसमें कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, आपकी रैंक क्या आ रही है, या फिर जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसमें क्या गलती हो रही है और वो किस टॉपिक के क्वेश्चंस हो। तो आप क्या कर सकते हो, उन टॉपिक्स को दोबारा से उठा के रिवीजन कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से आइडिया हो जाती हैं। तो आप ये चीज़ें फॉलो ज़रूर कीजिए। और मैं आपको इतनी श्योरिटी देती हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो मैं 8 के 8 मार्क्स तो नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो तो मेरे खुद भी नहीं आए थे, बट आपके एटलीस्ट 6 से 7 मार्क्स स्कोर ज़रूर होंगे अगर आप जूनियर या टीजीटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 15 मार्क्स ज़रूर आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। तो आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए, इस तरह से पढ़ाई कीजिए। आई होप बस आने वाली जो वैकेंसीज है उसमें एक सीट सिर्फ और सिर्फ आपकी हो, ये सोच के ही आप पढ़ेंगे। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ क्रिएट होती चली जाएंगी और उतना ही आपको उससे बेनिफिट दिखेगा। आपको लगेगा कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके साथ सारी चीज़ें पॉजिटिव ही हो रही हैं। तो इसलिए पॉजिटिव सोचिए और अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल पर जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ये सारी अपडेट्स जो हैं आपके फ्रेंड्स को भी मिले और उन तक भी ये सारी चीज़ें पहुँचें। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।